हेलो क्लास। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास लाइंस, एंगल्स, ट्रायंगल्स। तो इसमें टोटल 4 सेल्फ प्रैक्टिस हैं। आज हम 2 सेल्फ प्रैक्टिस के बारे में डिस्कस करते हैं। हो सके तो तीसरी सेल्फ प्रैक्टिस भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए, सबसे पहले लाइंस, एंगल्स एंड ट्रायंगल्स। पहले लाइंस के बारे में बात करें। पहली सेल्फ प्रैक्टिस हमारी लाइंस के बारे में है। लाइंस किस तरह की होती हैं? तो इसमें हमें सबसे पहले लाइंस के बारे में, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, अपोजिट रेज किसको कहते हैं, कोलिनियर किसको कहते हैं, ये सारी बातें इन्हें मेन हम जैसे ही सेल्फ प्रैक्टिस 1 पे आएंगे तो सेल्फ प्रैक्टिस 1 में आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। सेल्फ प्रैक्टिस 1 का पहला क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। सारी डेफिनेशन से कुछ ज़्यादा खास नहीं है। इसे मेन आपको जो करना है वो यूक्लिड के एग्जियम्स हैं। ये 7 एग्जियम्स, इनको नंबर वाइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ जरूर लीजिए। लेकिन जो नीचे 5 पोस्टुलेट्स दे रखी हैं, यूक्लिड के 5 पोस्टुलेट। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने 5 पोस्टुलेट्स दिए थे। ये पांचों पोस्टुलेट्स आपको, ये ऊपर 5th पोस्ट ये रहा, तो पांचों पोस्टुलेट्स आपको नंबर वाइज, कि फर्स्ट पोस्टुलेट में क्या बोला है, सेकंड में क्या बोला है, नंबर वाइज आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, डिफाइन द फॉलोइंग इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट क्या होता है? तो पहले में हमें इंटीरियर बताना है। तो इंटीरियर पॉइंट क्या होगा, ये देखिए। इंटीरियर पॉइंट होगा किसी भी क्लोज्ड फिगर के अंदर अगर कोई पॉइंट ले लिया जाए, कैसा भी क्लोज्ड फिगर, ट्रायंगल ले लिया क्लोज्ड फिगर, सर्कल ले लिया क्लोज्ड फिगर, तो द पॉइंट इनसाइड क्लोज्ड फिगर, ये हमारा इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। सेकंड पार्ट पे पूछा है हमसे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो ये साइंस की लैंग्वेज में बता देंगे कि 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, द स्ट्रेट पाथ बिटवीन गिवन पॉइंट्स, द स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये भी हमारी आ जाएगी क्या, डिस्टेंस। थर्ड है बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन। थर्ड हमारा बाइसेक्टर। तो पहले तो बाइसेक्ट करके दिखा दो। ये एक लाइन है ए बी, एक पे प्रकार रखे आधे से ज़्यादा खोल के ऊपर नीचे आर्क, बी पे प्रकार रख के ऊपर नीचे आर्क, और दोनों आर्क्स को आपस में मिला दो, ये पॉइंट आ जाएगा सी पॉइंट। ठीक है, तो ये सी पॉइंट बाइसेक्टर होगा तो ये 90 डिग्री पे होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, बाइसेक्टर ऑफ लाइन, द लाइन विच डिवाइड्स अनदर लाइन, एक लाइन जो दूसरी लाइन को डिवाइड कर रही है, अनदर लाइन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट में बांटना। फिर आओ फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है हमारे पास मिड पॉइंट। मिड पॉइंट होगा द पॉइंट इन द सेंटर ऑफ द लाइन, किसी भी लाइन के बिल्कुल सेंटर में, मतलब ये जो मिड पॉइंट यही है जहाँ से बाइसेक्ट होके गए हैं। तो ए बी पॉइंट में, ए बी लाइन में सी, तो सी जो मिड पॉइंट है वो क्या कहेंगे, द पॉइंट प्रेजेंट एट बाइसेक्शन, जहाँ बाइसेक्ट हुई है लाइन, बाइसेक्शन ऑफ लाइन, जहाँ से लाइन बाइसेक्ट होती है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है, उस पॉइंट को मिड पॉइंट कहते हैं। फिर आ जाइए कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर, और दूसरा है कॉन्करेंट लाइंस। कोलिनियर पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन, अगर एक लाइन के ऊपर, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन बने और उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स आए वो सारे पॉइंट्स आपस में कोलिनियर कहलाते हैं। तो द पॉइंट्स विच कम्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, हमारे कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। फिर आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है कॉन्करेंट लाइंस। कौन सी लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस। ये आप इनकी प्रॉपर डेफिनेशन पिछले पेज पे भी देख सकते हैं। वैसे देखिए, ये साथ के साथ एक बार बता देता हूँ आपको, ये रहे सारे कोलिनियर पॉइंट, कॉन्करेंट लाइंस, अपोजिट रेज, ये सारी यहाँ डिस्टेंस की डेफिनेशन भी पीछे दे रखी है, तो पिछले पेज से वैसे भी देख सकते हैं।
बट एक बार समझ लीजिए, कॉन्क्रेंट लाइंस वो होती हैं जो सारी लाइनें अगर एक पॉइंट से होके गुजरें, जब सारी लाइंस का एक कॉमन पॉइंट हो तो इन लाइंस को जो एक पॉइंट से निकल रही हैं क्रॉस होके, ठीक है, किसी भी साइड, तो ऐसी लाइन पॉइंट्स को कॉन्क्रेंट पॉइंट कहते हैं, और ऐसी लाइंस जो एक पॉइंट से निकलती हैं उनको लाइंस को कहते हैं कॉन्क्रेंट लाइंस। फिर आई थर्ड, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्सियम एंड थ्योरम। देखिए, अभी जो मैंने यूक्लिड एक्सियम्स के बारे में बात की है, ये यूक्लिड एक्सियम्स और थ्योरम्स यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं। थर्ड क्या है, एक्सियम्स एंड थ्योरम्स आर यूनिवर्सल फैक्ट्स, यूनिवर्सल फैक्ट्स, ठीक है। फोर्थ, अगर कोई क्वांटिटी ए इक्वल ट्वाइस ऑफ क्वांटिटी बी है, अगर ए इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी है एंड सी इज ऑल्सो इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी, सी भी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी है। अब देखिए, दोनों की एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी आपस में इक्वल हो जाएगी, तो ए इक्वल टू सी आ जाएगा। इसमें कौन सी एक्सियम होगी, ये देखिए, सबसे पहली चीज, पहला एक्सियम, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जब दो चीज़ें सेम चीज़ के इक्वल हैं तो वो दोनों चीज़ें भी आपस में इक्वल होंगी, तो इसमें हम एक्सियम 1 यूज़ करेंगे। जैसे पूछा भी है, शो इट एंड राइट द एक्सियम यूज्ड, ठीक है। देन द ए एंड सी आर इक्वल, तो ये ए और सी इक्वल हो जाएंगे, ये हमें शो करना है। फिर एंगल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि एंगल्स क्या होते हैं। राइट एंगल कौन सा होता है, 90 डिग्री वाला। एक्यूट एंगल 90 से छोटे वाला। ऑब्ट्यूज 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है। फिर ये देख लीजिए जल्दी जल्दी, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री एंगल का होता है। रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। कंप्लीट 360 डिग्री एंगल को बोलते हैं हम, 360 को कंप्लीट एंगल बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाए। सप्लीमेंट्री वो होता है जब दो एंगल्स का सम हमारा 180 डिग्री हो जाए। फिर आ जाइए एंगल बाइसेक्टर, जब एक एंगल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है एक लाइन से तो उसको एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। फिर एडजेसेंट एंगल्स ये दो साथ वाले एंगल्स, एक एंगल के साथ वाले एंगल को ही एडजेसेंट एंगल कहा जाता है। फिर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर होते हैं वो पेयर जिनमें दोनों एंगल का सम 180 हो जाए, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स को ही लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहा जाता है। वर्टिकली अपोजिट होते हैं आमने सामने वाले एंगल्स। ये सारी चीज़ें हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। अब एक बार इसके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन एग्जांपल्स हैं, ये भी एग्जांपल्स वाला ही पेज है। ट्राइंगल्स के बारे में बता दिया इसमें, तो एक बार हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा। तो आइए सेकंड सेल्फ प्रैक्टिस पे। देखिए सेल्फ प्रैक्टिस 2 तो ज़्यादा ही रोशनी हो गई क्या, मैंने क्या कर दिया, एक सेकंड रुकिए। हाँ थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अब देखिए सेल्फ प्रैक्टिस 2, सर की राइटिंग डेली की डेली बिगड़ती जा रही है। शायद मुझे भी राइटिंग के लिए सुलेख की कॉपी लगानी पड़ेगी। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज़ 40 फाइंड द एंगल्स। देखिए सबसे पहली बात, एक एंगल को मैं एक्स ले लेता हूँ, एक एंगल को वाई ले लेता हूँ। सप्लीमेंट्री एंगल है, दोनों का सम 180 होगा। फिर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन दोनों का डिफरेंस 40 डिग्री दे रखा है। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। y से y कट गया, x प्लस एक्स आ गया 2x इज इक्वल टू 180 प्लस 40 आ गया 220। x की वैल्यू आ गई 110। अब x प्लस वाई हमारे पास 180 था, सप्लीमेंट्री है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस 110, जिसको हम लिख सकते हैं 70 डिग्री। तो देख लीजिए पहला पार्ट 110 और 70 डिग्री। फिर आइए दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में डायग्राम दे रखा है, डायग्राम में ही समझ लीजिए कि एक पहले राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है। फिर ये स्ट्रेट लाइन आगे बढ़ा दिए, फिर इसको यहाँ से बढ़ा के इसके पैरेलल लाइन बना दिए। ये 90 डिग्री है, ये 40 डिग्री एंगल है। मुझे ये वाला एंगल बताना है। एक बात बताओ जल्दी से कि यहाँ वाला जो एंगल होगा वो इस ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा। ये 90, ये 40, 90 प्लस 40 कितना हो गया, 130 डिग्री एंगल हो गया, क्योंकि ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। अब एक्सटीरियर एंगल है और फिर ये दो लाइनें अगर आपस में पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, तो ये भी 130 डिग्री हो गया। तो ये दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया।
इसका दूसरा तरीका क्या है, ये 90 ये 40, तो तीसरा एंगल निकाल लेंगे, ट्रायंगल का तीसरा एंगल आ गया 50 डिग्री। फिर आप स्ट्रेट लाइन एंगल कर सकते हैं 50 प्लस 130 180 होता है, तो बाहर वाला 130, फिर करस्पॉन्डिंग एंगल कर दीजिए। या और तरीका क्या कर सकते हैं, 50 डिग्री निकाल लीजिए, पहले तीनों एंगल का सम 180 होता है, ट्रायंगल का 50 निकाल लिया, ये 50 है तो वर्टिकली अपोजिट ये भी 50 हो जाएगा। अब देखिए दो स्ट्रेट पैरेलल लाइन है, उसमें से एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, तो अंदर वाले दोनों एंगल का सम 180 होता है, ये 50 आते ही ये 130 तब भी आ जाएगा। तो आप किस मेथड से कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बट आपको सॉल्यूशन करना है। आंसर सही आना चाहिए आपका, मेथड कोई भी हो सकता है, ये नहीं कि सीधा ही आंसर लिख दें सर मेथड तो हमने अपने माइंड में सोच लिया, ऐसी बातें नहीं करेंगे। देखिए डायग्राम कुछ कुछ ऐसा है कि इस लाइन को इससे मिला रखा है, ठीक है। अब इस लाइनों के अंदर हमें इन द फिगर ए डी पैरेलल टू बी सी, कि ये ए डी लाइन पैरेलल दे रखी है बी सी लाइन, अगर ये लाइन इतने के पैरेलल दे रखी है बी सी लाइन के, तो ये आगे वाली लाइन के पैरेलल ही होगी, सीधी लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन जा रही है। अब दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो मुझे ये बताओ, ये आ गई ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल आगे तो इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, ये एंगल 3 ये एंगल 4। मुझे सिर्फ एंगल 3 की वैल्यू और 4 की वैल्यू दे रखी है और एक्स की वैल्यू पूछिए, दोनों में एक्स यूज़ हो रहा है, मुझे 1 और 2 से मतलब ही नहीं है, एंगल 1 एंगल 2 का काम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एंगल 3 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ एंगल 4, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दो पैरेलल लाइन ने ट्रांसवर्सल लाइन से कट रहे हैं, तो कौन से एंगल्स आ गए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आ गए। अब जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स आ ही गए हैं तो एक बार देख लेते हैं कि 3 एंगल अगर 4 के इक्वल है, तो देखिए जल्दी से एंगल 3 की वैल्यू लिख लेते हैं। एंगल 3 की वैल्यू दे रखी है 2.5x प्लस 24, 2.5x प्लस 24 डिग्री इक्वल टू दे रखा है 4x, कितना दे रखा है 4x, प्लस का 2.5 उधर जाके माइनस 24 डिग्री इज इक्वल टू 4x माइनस 2.5x, 4x में से 2.5x माइनस किया तो 1.5x इक्वल टू 24, 1.5 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, तो 24 डिवाइडेड बाय 1.5, पॉइंट हटा के ऊपर भेज देंगे, 240 बाय में 15 इज इक्वल टू x, 5 से इसको काट दीजिए, 5 3 ज़ा 15, 5 से काट दीजिए, 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, 3 से फिर काट दीजिए, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, x की वैल्यू 16, ये रहा आपका आंसर, x की वैल्यू 16। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एंगल A इज इक्वल टू 2 एंगल B इज इक्वल टू 6 एंगल C, बड़ा इजी क्वेश्चन है। एंगल A इज इक्वल टू 2 एंगल B इज इक्वल टू 6 एंगल C, तो देखिए ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये गलती से लगे निशान, तो एंगल A 2 एंगल B के इक्वल भी है और एंगल A 6 एंगल C के इक्वल भी है, तो 6 मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेज दीजिए, एंगल A बाय में 6 इज इक्वल टू एंगल C। तो देखिए अब एक बार ध्यान से देखिए, मुझे वैल्यू निकालनी है एंगल A प्लस 2 एंगल B बाय में 6 एंगल C, 3 एंगल C की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन के हिसाब से एंगल A प्लस 2 एंगल B डिवाइड बाय 3 एंगल C की वैल्यू निकालनी है। तो एंगल A को तो मैंने लिखा एंगल A, फिर देखिए प्लस में 2 एंगल B किसके इक्वल था? एंगल A के इक्वल था, तो इसको भी एंगल A लिख लिया, डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई में एंगल C की वैल्यू क्या है? एंगल A बाय 6, एंगल A बाय में 6, 3 2 ज़ा 6, एंगल A प्लस एंगल A हो गया 2 इंटू में एंगल A, डिवाइड का 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चला गया, नीचे बच गया सिर्फ एंगल A, एंगल A से एंगल A को कैंसिल कर दिया, 2 2 ज़ा हो गया हमारे पास 4, ये रहा आपका आंसर 4। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाइए, फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास ये रहा। फिफ्थ क्वेश्चन में आपके पास कुछ इस तरह से डायग्राम दे रखा है, ये लाइन दे रखी है, ये ट्रायंगल दे रखा है, ये दे रखा है, यहाँ 90 डिग्री एंगल दे रखा है, ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट, ये R पॉइंट, ये S पॉइंट, ये T पॉइंट, ऐसे लाइनें दे दी। अब देखिए मुझे ये एंगल P दे रखा है, Q दे रखा है और R दे रखा है रेशियो में, ठीक है। तो एंगल P का रेशियो 9, ये दे रखा है P Q R, रेशियो दे रखा है 7 रेशियो 9 रेशियो 7 रेशियो 2, 9 रेशियो 7 रेशियो 2,
ठीक है, तो इसका मतलब ये 9x हो गया, ये 7x हो गया, ये 2x हो गया। एक बार तीनों एंगल्स का सम कर लेते हैं, 9x प्लस 7x प्लस 2x, सारे एंगल्स का सम 180, 9 और 9 18x इक्वल टू 180, और x की वैल्यू आ गई 10। x की वैल्यू 10 आते ही साथ 9x की वैल्यू हो जाएगी, एंगल फिर से बना लेते ट्रायंगल, ये 9 10 ज़ा 90, ये 2 10 ज़ा 20, और ये 7 10 ज़ा 70। अब देखिए ये लाइन, ये 90 डिग्री, ये वाला एंगल एस क्यू टी हो जाएगा, ये पी आर। मुझे एस क्यू टी निकालना है, एस क्यू टी, तो ये वाला एंगल देखिए, ये कंप्लीट एंगल 180 डिग्री का हो जाएगा। 70 प्लस 90 160 हो गया, तो बाहर वाला एंगल 20 का बच गया, तो ये 20 आपका यहाँ आंसर हो गया। आज के लिए 2 सेल्फ प्रैक्टिस काफ़ी है। आप एक्सरसाइज 1 ट्राई कीजिए, ठीक है, एक्सरसाइज 1 का सेक्शन ए भी ट्राई कीजिए। कल हम 3rd और 4th सेल्फ प्रैक्टिस को करवा के फिर हम परसों से पहली एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। कोई कमेंट में आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं। थैंक यू क्लास।